अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज के प्रोग्राम में बात होगी एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। ओगरा की जानिब से जो सरकारी रेट है वो 253.97 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कीमतों पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कहीं पर जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है एलपीजी, तो कहीं पर जो है वो रेट इससे ज़्यादा जो है वो वसूल किया जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और दीगर शहरियों से बात करेंगे सारी सूरत हाल में उनको किन मुश्किलात का सामना है और जो इंतज़ामिया है वो इन कीमतों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। आज एलपीजी की कीमतों के हवाले से हम बात करें। मनमानी कीमतों पर एलपीजी की फ़रोख्त जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ जारी है और इंतज़ामिया कीमतों को कंट्रोल करने में फ़िल वक्त तक नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। और 3.5 रुपये से ज़ायद जो है वो इसमें इजाफा भी हुआ है हालिया दिनों में। लेकिन जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो घरेलू सार्फिन है, वो भी काफ़ी मुश्किल हालात का सामना जो है वो कर रहे हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी का जो सरकारी रेट है वो कुछ और है, आपको कितने रुपये में मिल रहे हैं? हमें तकरीबन 300 से 280 तक में ये देते हैं। हर दुकानदार का मुख्तलिफ रेट है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है। जितने दुकानदार हैं हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। एक सस्ता ईंधन है, ये सवारी के लिए भी सहूलत है, हम लोगों के लिए जो है आसानी पैदा करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो है ये दुकानदार हो गया, माफिया हो गया, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। हमें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, कस्टमर को, सवारी को सफ़र करना भी मुश्किल हो जाता है। जब ईंधन महंगा मिलेगा, एलपीजी महंगी मिलेगी, हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और कुछ छोटी मोटी बात हो, हड़तालें बंद हो जाते हैं तो हमारा कारोबार बिल्कुल ही ठप हो जाता है। जैसे अभी हालिया दिनों में हुआ है, एक हादसा कहीं पे हुआ है, लेकिन उसके एवज जो है ना सारी दुकानें इन्होंने बंद करा दी हैं। और अगर एक आम बात देख लें तो अगर जहाज़ तैयारे टकरा जाते हैं तो आया कि हफ्ते 15 दिन के लिए फ़्लाइटों को बंद कर देते हैं। ट्रेनें ट्रैक से उतर जाती हैं तो हफ्ता 15 दिन ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है। या सिर्फ और सिर्फ ये परेशानी और ये जुल्म और सितम रक्शे वालों के लिए ही होता है। कहीं पे कोई हादसा हो जाए, किसी का चूल्हा फट जाए तो तमाम शहर की जो है ना गैस एलपीजी बंद करा दी जाती है। उसके लिए ड्राइवरों को, बेचारों को अपने घर का जो है ना खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। 4-4, 500 रुपया ठेका देते हैं। तो मेरी जो है ना ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब से है कि जितने वो दावे करती हैं तो एक ये गरीब तबका, पिसा हुआ तबका है, इनके लिए भी सोचें कुछ, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करेगा। मतलब कि गैस महंगे होने से कारोबार भी मुताबिक, सवारी भी पैसे नहीं देती। सवारी भी पैसे नहीं देती। सवारी अपनी जगह पे हक पे होती है कि उसकी अपनी पॉकेट जो है वो इजाज़त नहीं देती। हमारी अपनी मजबूरी होती है कि हम गैस महंगी लेते हैं। पिछले दिनों हमें ब्लैक में 300, 400 रुपये किलो महंगी गैस लेके और सवारी को उसी ही किराए पे हमें छोड़ना पड़ा है। पहले अगर हम 500-600 लेके जाते थे बचा के घर, फिर हम 200-300 रुपये लेके जाते थे, उसके अंदर हम क्या गुजारा करेंगे? तो क्या दिन की क्या आपकी आमदन हो जाती है, घर क्या कैसे लेके जाते हैं, क्या मामला? आम रूटीन के अंदर तो अल्लाह का शुक्र है कि 700, 800, 1000 भी बच जाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब हमारे पे जो है ना ये पाबंदियों का लोड आ जाता है तो फिर तो वो गैस और ठेका ही पूरा होता है, बाकी अपना घर का अखराजात चलाना मुश्किल है। मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि जो वो रेट निकालते हैं सरकारी, अगर हमें रियायत नहीं दे सकते तो कम से कम अपने कानून और लॉ पे तो अमल कराएं, रेट पे तो पाबंदी कराएं। रेट को फिक्स होना चाहिए, जो सरकारी रेट है, सरकारी जो रेट है उस पर बिके, हमें कोई वो मसला नहीं है। यहाँ पे मन मर्जी के रेट जब हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाती है। परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। नाज़रीन, जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो भी काफ़ी परेशान हाल हैं, उनकी मुश्किलात भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं जो तबका है वो भी काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। जनाब, क्या हाल है जी? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एलपीजी की जो कीमतें हैं वो हुकूमत कुछ और मुकर्रर करती है, मार्केट में कुछ और मिल रहे हैं, ये तो मुश्किलात में इजाफा ही हो। बिल्कुल बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, रिक्शा वाले बेचारे धक्के खा रहे हैं, सवारी पैसे नहीं देती, किराया नहीं देती, कितनी देर बहस लग जाती है। हालांकि इन दिनों में यह 100-150 गैस होती थी, अब 300 पे पहुंची खड़ी है। बेरोज़गार बिल्कुल है नहीं। अब तो गैस की कीमत, सवारी भी नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह पे महंगाई है, लेकिन बेचारे सारा रोज़गार रिक्शा वाले बेचारा ख़त्म हो रहा है। अब पिछले दिनों जो बंदिश हो रही है, छुप के पता नहीं कहाँ से गैस डलवानी पड़ती है, वो फिर ब्लैक में बिल्कुल ब्लैक में मिलती है। ठीक है, ब्लैक में जो है वो। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत क्यों अमल दरामद करवाने में नाकाम है? जो इंतज़ामिया जिनका काम है कि उन्होंने रेट को, जो सरकार ने रेट मुकर्रर कर दिया और सरकार के रेट को पाबंद करना है, तो वो जो लोग हैं वो इंतज़ामिया काम है ना, अमल इंतज़ामिया कराना।
पता नहीं अब क्या कह सकते हैं, ये तो खुद चाहिए ना गवर्नमेंट को हर चीज़ में उसको कंप्रोमाइज़ करके रिटर्न पे लेके आए ताकि रेट माकूल हर बंदा शौक गुजारे, आसानी से रोज़गार मिल जाए उसे। रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर आज़ाद जो है वो परेशान है। जनाब क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूट कितने में गैस ले रहे हैं जी? सर कोई 300 पे दे रहा है, कोई 280 पे दे रहा है। सरकारी रेट पता है कितने? हाँ जी, 250 रुपये है। 253। हाँ जी, सारों के अपने अपने रेट हैं सर। हाँ जी, सारे अपने अपने रेट। हाँ जी, अपने अपने। हम गरीब आदमी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे सवारी भी पैसे नहीं देती होगी। नहीं, सवारी वही किराया देती है जो पहले है, पहले। चाहे गैस सस्ती है महंगी है, हाँ जी, सवारी ने वही किराया दिया। वही किराया देना सर। हाँ जी तो कितनी मुश्किलात होती है, घर का सर्किट भी चलाना है, मामलात भी चलाना है, महंगी एलपीजी भी खरीद रहे हैं। सर, बस अल्लाह ही सिस्टम चला रहा है। हाँ जी, मामलात यानी कि चल रहे हैं। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्या हक जो इंतजामिया है वो कहाँ पर मौजूद है, जिसका काम है, जिन्होंने सरकार के रेट पर अमल दरामद करा? वो सर बस अपना ही पेट भरने के चक्करों पे है, अपना इनसे कमीशन ले जाते हैं। उनको नहीं पता आवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जैसे भी हादसा हो गया तो फिर ब्लैक में फरोख्त हाँ जी, हाँ जी सर। में फरोख्त हो रही है, तो हाँ जी, हमेशा से इस तरह के लोग फ़ायदा उठाते हैं हादसों से। हाँ जी सर। बस अब हम भी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक मेरे है जी, आवाम परेशान है, मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो माफिया है, कोई हादसा पेश आता है तो फिर ये फ़ायदा जो है वो उठाया जाता है जी। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। दुकानदार से भी हम बात कर लेते हैं। कैश डलवाना है? जी जी रोज़ाना डलवा देंगे। जी, कितने रुपये में मिल रही है? 280 रुपये, 280। सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट तो पता नहीं हमें। सरकारी रेट का नहीं पता? जी हाँ, सरकारी रेट का जो है वो इनको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक भाई 280 में बेच रहे हैं। जी 200। सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट का कोई पता नहीं है। सरकारी सरकारी रेट पे मिल ही नहीं रही हमें गैस 253 रुपये है। भाई, सरकारी रेट पे मिल ही नहीं रही हमें। 253 रुपये तो है ना रेट? वो आपको पता, हमें नहीं पता इसी। अच्छा, आपको जो है वो नहीं पता जी। ये मनमानी कीमतें हैं नाज़रीन। इन लोगों की वजह से आज जो लोग हैं, आज जो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो काफ़ी परेशान हाल है जी। अब मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। क्या आज एलपीजी डलवाई है आपने? एलपीजी डलवाई है कितने, किस रेट पर डलवाई है? 290 रुपये रेट। 290 रुपये। सरकारी रेट पता है आपको? सरकारी का तो पता नहीं, काफ़ी दुकानों पे 240 भी बिक रही है, 260 भी बिक। 253 रुपये सरकारी रेट है। लेकिन यहाँ जो है ना 290 रुपये दिए भाई इन्होंने। ये तो जाती है ज्यादती यार, मोड़ ना। ज्यादती हो रही है यहाँ आवाम के साथ, और क्या। जो इदारे हैं जिनका काम है, जिन्होंने सरकार का रेट पे अमल दरामद करवाना, वो कहाँ गायब है? इदारों ने ना सत्तू पी के ना भाई वो सोए पड़े हैं। हाँ, सत्तू पिया उन्होंने। पी के सोए? हाँ, वो बिल्कुल मस्त होए पड़े हैं। मस्त माहौल, ठंडे चावल, मस्त माहौल, ठंडे चावल, मस्त माहौल, वो काम है। समझते हैं कौन इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है? सवारी किराया नहीं देती होगी, यहाँ से आप महंगी एलपीजी खरीदते हैं। इस माहौल के या जो ये माहौल बना पड़ा है, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। हम ऐसे ऐसे सियासतदानों को वोट देते हैं जिनको जो है ना, जो वोट के हकदार ही नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भाई खुद आवाम है। जब तक आवाम को शऊर नहीं आएगा ना, कोई अक्ल नहीं पैदा होएगी, जब तक कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, सवारी किराया देती है। सवारी तो भाई सिर पाड़ने को आती है, सवारी कहाँ किराया देती है? सवारी से 10 रुपये फालतू मांग लो, वो सुनना पड़ेगी। 100 बातें सुनाती है जी। यहाँ तो नहीं पता कि भाई पीछे क्या सूरत है। पीछे तो वो तो हमने भोगना है ना, हमारे सिर पे है वो तो पीछे। गैस वालों का दुकान क्या रवैया है क्या नहीं है, तो सवारी तो नहीं किराया देती। सवारी से भी लड़ना है, उनसे भी लड़ना है। उड़ने से भी लड़ना है भैया, ऐसे ही है। तो घर के मामला ठीक जा रहे हैं। घर के मामला कहाँ ठीक होंगे जब घर कुछ लेके नहीं जाते, तो क्या ठीक हो? सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे घर पड़ते हैं। जब कहीं जाके घर का सिस्टम जो है ना सीधा होता है भाई, उससे सारा दिन रक्षा चलाना पड़ता सारा दिन रक्षा, सारा दिन जो है ना रक्षा चला के है। एक वक्त की रोटी पूरी हो जाती वो एक वक्त की नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की रोटी कमा के ले जाते हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 10-11 बजे घर पड़ते हैं। मैं ये देख लो। है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन, हम आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ शहरी और रक्षा ड्राइवर जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम एलपीजी के हवाले से बात करें। रोज़ कीमतों में जो है वो इजाफा तो हो रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ा है। जनाब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं एलपीजी के हवाले से? एलपीजी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा कीमतों पर एलपीजी मिल रही है। एलपीजी है नहीं है, एलपीजी
दिन ब दिन यानी इजाफा हो रहा है। गरीब बंदा कहाँ जाए, कोई हालात नहीं है, मुल्क की कोई समझ नहीं आ मामला सीधे नहीं हो रहे। नहीं मामला सीधे नहीं हो रहे। ठीक है, मामला जो है वो सीधे नहीं हो रहे और सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। जनाब आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी जी। क्या सूरत हाल है? आज LPG डलवाइए, कितने कीमत पे डलवाई? यहाँ तो रोज ही दिन ब दिन महंगाई से महंगाई, रोज गैस आज कीमत कुछ है, कल कुछ है। कल कुछ है। यहाँ रोज माफिया बैठा हुआ ऊपर, माफिया ही कर रहा है ये सारा काम। घी देख लें आप, कोई भी चीज़ देख लें, हर चीज़ ना माफिया बैठा है, माफिया के अलावा ये काम नहीं हो रहा है। गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी तो मर गया, गरीब तो रहेगा नहीं अभी कुछ दिनों में। गरीब तो मजीद और दिन ब दिन कुछ देख लो आप, कितने घर खराब हो गए, कितने लोगों ने जहर खा लिए हैं, खुदकुशियाँ कर ली इस महंगाई की वजह से। बिजली का मीटर चले ना चले, बिजली का बिल है वो आ रहा है, बिल आएगा, हर वक्त आ रहा है। बर वक्त आएगा, लाइट हो ना हो। अब वासा देख लो, वासा को भी धुन के रखते हैं, आपके है नहीं। अब बिजली के बिल में देख लो, टीवी का बिल भी लगाया हुआ इन्होंने। ये कहते हैं बस आवाम को मार देना, एक दफ़ा पीस देना, चक्की में टका के ठो, बच्चे कोई ना गरीब, आवाम ना बचे। आवाम ना बचे। आवाम बचेगी तो आवाम बोलेगी, बोलने वाला कोई ना बचे, जो बोले उसे ही मार दो। मतलब रिक्शा ड्राइवर जो है वो काफ़ी परेशान आ रहे हैं। भाई मरने को है, ठेका है 300-600 रुपये ठेका है, हाँ बच्चों का घर का खर्चा है, सवारी किराया नहीं देती, जिसे सवारी को कहे नहीं भाई इतने नहीं है। हालात लोगों के बेहतर होएंगे तो कुछ देगा। सवारी भी भूखी मर रही है, ड्राइवर भी भूखा मर रहा है। सारी आपने महंगी LPG खरीदी है, लेकिन सवारी कहते हैं पुराना रेट चाहिए हमें। पुराना रेट चाहिए। वहाँ भी बहस, यहाँ भी बहस, वहाँ भी बहस, वहाँ भी घर अलग परेशानी, वो चलान चिटे चलान अलग, वो अलग, यहाँ स्टैंड भी अलग। बेइज्जती अलग। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि हर जगह कोई ना कोई मामला हैं। पैसे देने थे पिछले दिनों में, मैंने गाड़ी का लाटर रखवाया तो फिर बिजली का बिल भरा। बताओ 30,000 रुपये का बिल आ गया, गाड़ी का लाटर रखवा के, अब वो 30,000 ना बढ़ा तो गाड़ी गई। गाड़ी खुदकुशी करेंगे, नारा लगाएंगे पाकिस्तान का खुदकुशी के बाद। कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ही कर दे तो कर दे, आवाम का कोई हाल नहीं है। आवाम ने तो बस, यहाँ वो लोग कामयाब है जो पालिश कर रहे हैं, हुक्मरानों के नीचे बैठे हैं, लीडर हैं, सारे ऊपर से नीचे करप्शन है। जो मतलब गरीब आदमी जो है पिस रहा है, किसी काम का नहीं है, वो मर गया, बस खत्म कर दो, गरीब को तो छोड़ दो। उसके लिए मुश्किलात है। वो तो है ही, घर जाओ बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, बाहर आओ तो देने के लिए कुछ नहीं, कहाँ जाएगा अब गरीब। तो अब बाबा गरीब आदमी कितने दिनों से परेशान है, इसको रक्षा नहीं मिला, मिलता है तो वो कहते इतने पैसे दो, मकान का किराया, कहाँ जाएगी अब हम। सारे गरीब भाई हमारे परेशान हैं। सब परेशान है जी, सब जो है वो। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परेशानी है बाबा जी? परेशानी LPG है, ये हर दुकानदार अपना अपना रेट लगाया हुआ है। 7-7 दुकानें हैं, 7-7 ही रेट अलग अलग है सर, और मर्जी से देते हैं, पूरी भी नहीं देते, मर्जी से। हाँ, और देते भी 2 नंबर है। 2 नंबर, 1 नंबर भी क्या? 1 नंबर गैस, पैसे पूरे ले रहे हैं। पैसे पूरे ले रहे हैं दिन भर जो कमाते हैं वो यहीं पर लगा देते हैं। सर। ठेका चले जाता है, 700 रुपया मेरा ठेका आया रिक्शे का, फिर मैं 3 लगाता हूँ, 3 से ऊपर कभी मेरे से लगता ही नहीं, मेरी जान ही नहीं है इतनी, तो मैं क्या कमाऊँगा, ठेका दूंगा, गैस पूरा। और घर क्या लेके जाए? कुछ भी नहीं होता, 100 या 150 मेरी जेब में होता है, बस। अपनी रोटी भी नहीं पूरी होती ना, बाकी घर वालों की करते हो। घर वाली क्या करें, अभी तो मरने का मकाम है, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, गिरने का ही है, और क्या है। मामला ठीक नहीं हो रहे। बहुत मुश्किल जी, हालात नहीं नज़र आ रहे। ये अभी तक 1.5 साल में क्या किया है इन्होंने, 1.5 साल में सर क्या किया। जब ये आई है 170 रुपये LP थी, अभी 300 रुपये LP है, 500 तक भी बिकी है। जब ये इशू बना हादसा, हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक में बेची है, हाँ 500 में बेची है लोगों ने, कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला भी नहीं है। अभी भी 300 चल रही है, ये देख लो सामने बोर्ड लगा हुआ। हुकूमत ने 253 रुपये रेट रखा हुआ, ये 300 रुपये बेच रहे हैं, 300 बेच रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। कोई जो हुकूमत है, जो इंतजामिया जिनका काम है
कोई भी नहीं आता ही नहीं है इधर, कोई नहीं आता। अपने अपने घर में सोए हुए हैं आराम से। मंथली इधर से डेली शाम को पता चले जाता है। जी, हालात जो है वो काफ़ी जो है वो लोग मुतासिर हो रहे हैं महंगाई की वजह से। और इस सूरत हाल में जनाब क्या हाल है? रक्षा चलाते हैं? हाँ जी, रक्षा चलाते हैं। कितने की LPG खरीदी आज आप? 270 80 रुपया। 280 रुपये। हाँ, सरकारी रेट पता है कितना है? पता नहीं। 253 रुपये। अच्छा, इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हैं? बाहर ना दिल रहे तो फिर अगले कहते हैं आगे चले जाओ। कहाँ से लाऊं? अब बिल तो चलाना है ना, बच्चों की रोजी तो कमानी है, क्या करें? हम बच्चों को पेट तो पालना है। सवारी किराया नहीं देती, उसको किराया बताते हैं तो नीचे उतर खड़ती है। फिर मजबूरी तौर जो है हमें बिठाना पड़ता है। मरियम नवाज की मेहरबानी है कि हालात सेट करे। यहाँ पूरे पंजाब सवारी भी बहस करती है। सवारी बहस करती है, हम क्या करें? अब रोड पे चलते हैं, अपने आप को बचाना होता है। अब लड़ाई झगड़े करें तो रोज़ी नहीं कमा सकते। उधर वाले अड्डा लेते हैं, इधर वाले अड्डा लेते हैं, बीच में थोड़ी सी बात करें तो कहते हैं निकालो गाड़ियाँ निकालो, क्या करें? दूसरी बात नहीं सुनते। बात ही नहीं सुनते, क्या करें? हालात जो है वो दिन ब दिन मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल जा रहे हैं, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और कुछ नहीं कह सकते। मेहरबानी है उनकी। घर का सरकट सही जा रहा है? बस शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करें? बार बार खाना की कितनी बचत हो जाती है? हो जाती है 200-300, बस क्या करें? गाड़ी को तो चलाना है ना। वो भी चलाना है। गाड़ी को ना चलाएं तो मोबाइल ना डालें, तेल ना डालें, गैस ना डालें तो गाड़ी रुकती है। गाड़ी भी रोएगी, मालिक रोएगा, पीछे खाने वाले रोएंगे। हाँ, एक गाड़ी के पीछे कितने आदमी जो है ना परेशान होते हैं, क्या करें? उनकी मेहरबानी है, क्या करें? ठीक है जी, और भी लोगों से हम बात करेंगे। जो रक्षा ड्राइवर हैं वो काफ़ी परेशान हाल हैं। जी नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं LPG पर क्रैकडाउन किया जाता है तो वहीं पर जो माफिया है वो मज़ीद सरगर्म हो जाता है। ब्लैक में फ़रोख्त जो है वो करनी पड़ती है। जिनका काम है, इंतज़ामिया का काम है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनका काम है उन्होंने सरकार के रेट को और जो है वो उस पर जो है वो अमल दरामद करवाना है, उस पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। जी आप भी रक्षा चलाते हैं? मैं वैसे आएगा। हाँ जी, LPG वगैरह खरीदते हैं तो कितने कीमत में मिल जाती है? 320 भी दे रहे हैं, 330 भी दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा कीमत? हाँ जी, कोई पूछने वाला नहीं है। अब थोड़ा साइड पे चले जाएं शहर से, फिर वो 400 रुपये लगा के बैठे हैं, कहते हैं मिलती नहीं है हमें। ये आपको मिल रही है, ये भी शुक्र पढ़ो आप। अच्छा, हाँ जी, ये भी मैंने चोरी आपको दी है, ये 400 रुपये से कम नहीं है। हाँ जी, मतलब देते ही नहीं है। अक्सर नहीं है तो लो, नहीं तो अगली दुकान पे। नहीं तो अगली दुकान को भी फिर ताला, फिर उनसे भी 50 ऊपर अगली दुकान पे जाओ तो। हाँ जी, ये काम है। घर का सर्किट चलाना मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया है। और सवारी से बंदा बहस करे तो वो कहती है मेट्रो आ जाएगी, हम 30 रुपये में चले जाएंगे। सवारी 30 रुपये से ऊपर ही नहीं जा रही। हमारा आने जाने का जहाँ 400 का गैस लगता है, 200 रुपये की सवारी मिलती है। दूर की जाने यार मैं 210 रुपए नाल आया हूँ अजी बिहाड़ी चौको इत्थे 210 रुपए नाल, और कम से कम भी 130 रुपए का गैस आ। की बचा? देख लो हूँ 30 रुपए अड्डा देना, अड्डा भी देना। हाँ जी, मैनू की बचना है दसो? ठीक है जी नाज़रीन, ना सर, ठेका भी देना है। ये तो पासवान साड़ी यूनियन ना थोड़ी बहुत ही इमदाद करे तो असी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाइए। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आवाम परेशान है, रक्षा ड्राइवर परेशान है और LPG माफिया जो है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो गैस को फ़रोख्त कर रहा है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस सारी सूरत हाल में रक्षा ड्राइवर परेशान है, घर का सर्किट चलाना भी मुश्किल हो चुका है। आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रक्षा ड्राइवर्स की मुश्किलात के हवाले से और जिस तरह LPG की जो मनमानी कीमतें हैं उसकी फ़रोख्त जारी है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कुछ और रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। आज LPG डलवाई है आपने? जी बिल्कुल डलवाई है। कितने में? आज 1 किलो में 300 में 1 किलो आई है भाई। 300 में जी, और 253 रुपये सरकारी रेट है। जी बिल्कुल। तो कोई इनसे पूछने वाला नहीं? कोई भी पूछने वाला नहीं है भाई, इनसे अपनी मर्जी कर रहे हैं। कहीं 350 है, कहीं 500 है, कोई भी नहीं पूछ रहा इन्हें। जब से ये मुल्क में हादसे हुए हैं इसकी वजह से ब्लैक में बेच रहे हैं। ये जिनके पास पड़ी थी वो दुगने रेट में बेच रहे हैं। कोई भी इनसे पूछताछ नहीं करने वाला। और मजबूरी है, रक्षा भी चलाना है, घर का सर्किट चलाना है। बिल्कुल मजबूरी है, रक्षा भी चलाना है, घर का सर्किट भी चलाना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में चला रहे हैं। 300-400 रुपये शाम को बजाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से बजाते हैं। सवारी से भी बहस होती है, जिससे ज़्यादा किराया मांगो वो भी लड़ने लग जाता है, कह रहा है भाई क्यों आप ज़्यादा किराया ले रहे हो।
गैस वालों को कहो तो गैस वाले कहते हैं भाई हम कहाँ से करें, करप्शन है, हमसे भी लेके जाते हैं, हमने भी महंगी बेच के यहीं से पूरा करना है। नीचे बहुत करप्शन है, अब क्या करें, हम भी नहीं इनसे कम बेच सकते हैं, उनसे बहस करें, सारा दिन बंदा बहस करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से नहीं कोई मुल्क के हालात ठीक हो रहे हैं। सारा दिन इसी चक्रों में जो है वो रह जाते इन्हीं चक्रों में रह जाते हैं, बस टाइम ही नहीं मिलता। जो आजकल वैसे भी दिन छोटे हैं, कोई कमाने का नहीं पता होता, क्या करें, कभी कहाँ से डलवा रहे हैं, कभी कहाँ से, कोई चोरी डाल के दे रहा है, कोई नहीं डाल के दे रहा, जो डाल के दे रहा है अपनी मर्जी से डाल के दे रहा है, इतने महंगे रेटों में डाल के दे रहा है, कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है। हुकूमत जो इंतजामिया है वो भी खामोश है। बिल्कुल खामोश हैं, वो क्या, वही LPG का कहने वालों का हाल यही भाई, हम खुद नीचे भरते हैं, क्या करें, पुलिस वाले हमसे पूछते हैं, आगे पैसे लेके जाते हैं, कोई भी पूछताछ करने वाला नहीं है, क्या करें। सवारी आपसे लड़ती है, सवारी हम वो किराया नहीं देती। किराया नहीं देती, बिल्कुल। हम जब शाम को जाते हैं, शाम को कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा पूरा होता है, कोई समझ नहीं आ रहा मुल्क का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, लोग परेशान हाल है जी। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, आज डलवाई LPG? हाँ जी, कितने की डलवा रहे हैं? 300 रुपये की। 300 रुपये की। हाँ 253 रुपये का रेट है, इतनी महंगी डलवा रहे हैं। हाँ, इतने महंगी, आप मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को भूखा थोड़ी मारना। डलवानी है लाजमी। हाँ, डलवानी है। घरों में इंतजामिया भी कोई जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर कोई मुल्क साथ नहीं दे रहा हमारा, हम क्या करें। गरीब आदमी, गैस महंगी होगी तो रिक्शा चलाएंगे, रोज़ ये करेंगे, अब खाली रिक्शा घर थोड़ी खड़ा करें। दिन में कितना कमा लेते? 400-500। 400-500। हाँ सारा दिन रिक्शा चलाएंगे तो घर लेके जाएंगे। हाँ, अब गैस भी डलवानी है, घर का खर्चा भी है। हाँ, अब 1300 रुपये गैस 3 किलो डलवा के, क्या करें, मजबूरी है। सारा दिन 3 किलो पूरी हो जाएगा। हाँ, बचत यानी कि सिर्फ 400-100 रुपये 400-500 बचती है बस सारा दिन। 800 रुपये ठेका निकाल के। ठेका भी देना है? हाँ ठेका है, उसके बाद चालान भी है, दूसरे मामला भी है। हाँ, सारा कुछ है। अगर कहीं चले ही गए तो वहाँ पर पार्किंग की फीस भी आ जाती है। हाँ, 30 रुपये। 30 रुपये वो भी आ जाती है। हाँ, ठीक है, वो भी मामलात हैं जी। जनाब, आप किस तरह देखते हैं, मनमानी कीमतें चल रही हैं? बात ये, हम तो गुजारा कर ही रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ठेका भी देना होता है, रक्षा भी चलाना होता है हमने। अब क्या किसी से लड़ें झगड़ेंगे तो वही, बाकी अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मेहरबानी करे, हमारे हाल पे बहुत मार खा ली है, इससे ज़्यादा और कोई क्या मार खाए। अब लोग आग लगाने पर अपने आप को, मरने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। बाकी हालात जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, कोई अगर आपको नज़र आ रहे तो मैं कह नहीं सकता। 253 रुपये रेट है, 280 भी मिल रही है, 300 भी मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं यार है। अगर हम किसी से 10 रुपए भी फालतू मांग लेते ना, लोग पता हमें क्या थे कि ये करप्शन कर रहा है, ये बेईमान है, ये फिक्रा हमें सुनना पड़ता है, हम बेईमान है। अगर जो हमारे से ले रहा है, हम किसी को नहीं कह सकते भाई। आप यहाँ से भी लड़ो, सवारी से भी लड़ो, घर भी ना पूरा हो तो वहाँ भी लड़ाई। बस यही है, उसी उसी अफरा-तफरी में ये जिद्दे आ गए भाईजान। कोई उम्मीद है मामला ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं नजर आ रहा है। ठीक है जी, आवाम परेशान हाल है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा ड्राइवर। क्या सूरत हाल है, दिन भर में क्या मामला हो जाते हैं? सारा दिन में 600 रुपये ठेका देना है, 300 रुपये किलो गैस है, कहाँ से लाएं, ठेका पूरा करें, घर पूरा करें, ना ठेका पूरा होता है, ठेका पूरा ना मालिक गाड़ी ले लेता है, गाड़ी ले नहीं महंगी, वो गाड़ी ले लेते हैं, वो कहते हैं ठेका दो, 600 रुपये ठेका दें, 300 रुपये किलो गैस है, 1200-1300 की गैस लगती है सारा दिन में, फिर जाके 400-500 बचता है, उससे घर नहीं चलता। ये उसे घर नहीं चलता। उससे घर गैस कितने में डलवा रहे हैं? गैस 300 रुपये किलो। 300 रुपये? 300 रुपये रोजाना? रोजाना। 253 रुपये सरकारी रेट है। ये दुकानदार हमारे कुछ करती नहीं है ना, सरकार हमारी, वो करे ना, उनका कहे ये 255 दे, 260 दे, 300 रुपये किलो दे ही खड़े, 300 रुपये किलो गैस, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। सवारी जो है वो पुराने रेट पे है। सवारी पुराने रेट पे है, 5 रुपये फालतू मांग लो तो सवारी लड़ने को आती है, किरवान पकड़ने को आ जाते हैं, किराया महंगा मिलता है। गैस महंगी हो रही है, हमारे लिए हो रही है, सवारी के लिए तो नहीं हो रही, सवारी वही किराया देती है। यानी कि सवारी के रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी जेब, हमारी जेब से जा रहे हैं। दिन भर यानी कि 500-600 रुपये? 500-600 रुपये, वो भी बहुत मुश्किल, सारा दिन गाड़ी चला के, कभी कभी बन जाए, कभी कभी बन जाए। घर का खर्चा भी है, मामला इतना खर्चा भी है, घर का किराया इतना महंगा है, बिजली का बिल इतने आ रहे हैं, ये कहाँ से लाएं, ये मामला है सारा। मतलब कि हुकूमत जो इंतज़ामिया है, जो उसका काम है वो अपना काम नहीं कर रही। नहीं कर रहे,
वो तो चीज़ ही नहीं है ना हुकूमत वाले इनमें। हुकूमत वाला कोई काम ही नहीं है, ना कि ये पूछा है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई करने वाला। कोई उम्मीद नज़र आती है कि हालात ठीक हो जाएंगे? उम्मीद तो है कि हालात ठीक हो जाएंगे? होएंगे, अल्लाह खैर। ठीक है जी, हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। रक्षा ड्राइवर हजरात काफ़ी परेशान हाल हैं जी। रक्षा चलाते हैं? जी बिल्कुल। क्या आज LPG कितने में डलवाई है? LPG 220 रुपये, सॉरी 320 रुपये। 320 रुपये, इतनी महंगी? वो यहाँ पे हादसा हुआ है ना हामिदपुर, उसकी वजह से ब्लैक में दे रहे हैं। अब ब्लैक में दे रहे हैं? हाँ जी, सरकारी रेट पे नहीं मिल रही? सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। इन पर कैसे गुजारा करते हैं? इतनी महंगी LPG भी है, सवारी पैसे भी पूरे नहीं देती। सवारी के साथ तो पैसे पूरे मांगो तो झगड़ा हो जाता है। ये देखो मेरे मुंह पर निशान भी है, झगड़ा हुआ है परसों। अच्छा, हाँ, सवारी के साथ? सवारी के साथ। ये किराए की वजह से किराया पूरा नहीं देती, उनके साथ झगड़ा हो जाता है। तो घर का निज़ाम भी चलाना पड़ता है, गाड़ी का रेंट भी देना पड़ता है और LPG भी डलवानी पड़ती है। यहाँ पे अड्डा भी देना पड़ता है स्टैंड वालों को। अच्छा, हाँ जी। अब सारे खर्चे मिला के अपने मामला सीधे नहीं होते? अपने मामला सीधे नहीं होते, घर में झगड़े हो जाते हैं। जब खर्चा नहीं होता घर में नहीं दे सकते, घर में भी झगड़े हो जाते हैं। और जिनकी गाड़ी रेंट पे चलाते हैं, हाँ ठेके पे है, जब ठेका नहीं दे सकते वो कहते भाई गाड़ी खड़ी कर दो, तो वो अगर गाड़ी खड़ी कर दें तो घर का निज़ाम नहीं चल सकता। फिर चलना है साथ साथ जो है वो चलना है। जो इंतज़ामिया जिनका काम है कि रेट को जो है वो सरकारी रेट को बहाल रखना है, वो काम नहीं कर रहे। सरकारी रेट को वो कहाँ बहाल करेंगे? उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी, हमें क्या देंगे? गरीब और गरीब होएगा, अमीर और अमीर होएगा। अमीर जो है वो मज़ीद अमीर होता जा रहा है, गरीब अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आप भी रक्षा चलाते हैं? जी सर, क्या आप सूरत हाल है? LPG महंगी मिल रही है? काफ़ी महंगी मिल रही है। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने, अपना रेट, हर किसी का अपना रेट है। हर कोई अपने रेट में। क्या कितनी बचत हो जाती है? एक कम से कम मेरा ख्याल है 1 डाला भर के ले जाते हैं हम पैसों का। अच्छा, 1 डाला पूरा। इतनी बचत हो जाती है? इतनी बचत है, जितने भी कमा जाए उधार फिर भी लेना पड़ता है। शाम को किराना से या दूध वाले से उधार फिर भी लेना पड़ता है। मकरूज ही हो रहे हैं। मकरूज ही हो रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहा है। यानी कि जो एक डेली का बजट है उससे कम, आधे कम बजट में हम कमा के जा रहे हैं। 1000 रुपये का जो खर्चा है हमारा, तो हम 700-800, जिसमें से 300-400-500 का उधार, फिर गाड़ियों का खर्चा, फिर उस पर मालिकान का खर्चा। काफ़ी मसाइल हैं। काफ़ी मसाइल हैं जी। नाज़रीन, रक्षा ड्राइवरों से हम बात कर रहे हैं, कुछ शहरियों से भी हम बात कर रहे हैं, बेशुमार मसाइल का शिकार हैं जी और मकरूज़ होते जा रहे हैं। और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। आज तो नाज़रीन हम जिस तरह बात कर रहे हैं, रक्षा ड्राइवर से बात कर रहे हैं, जो LPG है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। अवाम परेशान हाल है और जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि दिन भर आज जो है वो मेहनत करने के बावजूद भी वो घर 100 या 200 रुपये जो है वो लेके जाते हैं। जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर रेट को बहाल रखने में नाकाम हो चुकी है। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम रक्षा ड्राइवर्स से बात कर रहे थे कि वो आए रोज़ जो है वो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जो LPG की कीमतें हैं मनमानी कीमतों पर वो लेने पर मजबूर हैं, जो कि सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद कराने में इंतज़ामिया जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। रक्षा यूनियन के सदर परवेज़ बोदला साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बोदला साहब, क्या देख रहे हैं? अभी दोबारा से LPG की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है, रक्षा ड्राइवर मज़ीद परेशान हो गए हैं। ना सिर्फ रक्षा ड्राइवर परेशान है बल्कि घरेलू सार्फिन भी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस महंगी होने से सिर्फ एक रिक्शे वाला परेशान नहीं होता, जिसके 4-5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी परेशान होता है। ज़ाहिर गैस महंगी होगी, रिक्शे वाला उसका किराया बढ़ाएगा। और इसी तरह घरेलू गैस महंगी हो जाती है, फिर सुबह नाश्ते में मसला बनता है। गरीब आदमी है, वो किलो आधा किलो लेने वाला गैस है तो वो महंगी नहीं ले सकता। इसी तरह बिजली के बिल डबल हो रहे हैं, गैस के बिल डबल हो रहे हैं, उसके बाद वासा के बिल डबल हो रहे हैं। महंगाई अरूज पे है। एक अपना शहरी का, अपना सफ़ेद पोश आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब गैस महंगी होगी तो स्कूल अपना रिक्शे वाला किराया बढ़ाएगा। जब किराया बढ़ाएगा तो रोज़ सवारी से मामूल के मुताबिक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद मालिक ठेका मांगता है बेचारे से। तो बड़ी मुश्किल अजीब सी ज़िंदगी गुजर रही है इस टाइम रिक्शा ड्राइवर की। क्या रिक्शा ड्राइवर तो अलहदा एक सफ़ेद पोश आदमी जो कि 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाला है या 30,000 लेने वाला है, उसकी भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। क्योंकि हुकूमत ने तो ऐलान किया कि फैक्ट्री के अंदर 37,000 से कम तनख्वाह नहीं होनी थी,
लेकिन वो जो ऑर्डर है वो हवा में चला गया। अभी तक जो मज़दूरों को तनख्वाह मिल रही है मेरे नॉलेज के मुताबिक 6,000 बच्चे भर्ती किए हुए, 6,000 7,000, लड़कियों को 9,000 और बाकी लोगों को जो सीनियर है 25,000। कोई किस्मत वाला है जो 30,000 रुपया ले रहा है, वरना ये तनख्वाह इसमें ये बताएं क्या गैस चलाएगा, घर चलाएगा, सब्ज़ी लेगा, स्कूल की फ़ीस देगा, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें घी लेगा। मकसद है कि बड़ी अजीबो गरीब ज़िंदगी इस टाइम जो है ना इंसान की, एक आम आदमी की गुजर रही है। अब अमीर अमीर होता जा रहा है, उनका तो पानी भी बाहर से आता है। गरीब आदमी तो जहाँ मिला, मैला है, अच्छा है, बुरा है, वो पी लेता है, बेचारा गुजारा कर लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। घर में दूध नहीं होता बच्चों के लिए, शाम को मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। वो कहती है 12 घंटे तुमने बाहर गुजारे, क्या कमा के लाए, एक बच्चे का दूध नहीं ला सके। वो बेचारा दूध ले, घी ले, आयल ले, आटा ले, चीनी ले, क्या क्या कहाँ जाए वो। तो हुकूमत को चाहिए को गरीब आदमी के लिए, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी गरीब के लिए ये कर रहे, बातों से ना करें अमल दरामद होगा तो इंशाअल्लाह ये सारी पब्लिक इन्हीं का नाम लेगी। जो काम अच्छा करेगा वो बोलता है काम, चाहे वो सड़क बनाई हो, चाहे वो दीवार बनाई हो, चाहे वो कोई भी काम किया हो, साल बाद 2 साल बाद उस काम को ज़ुबान लग जाती है। वो खुद कहता है ये मुझे इसने करा था, ये महंगाई इसने कम की थी, पेट्रोल इसने कम किया था। तो पेट्रोल भी महंगा कर दिया, बताओ कहाँ जाएं हम, किधर जाएं। ड्राइवर हमारे आगे रोते हैं। अब हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि ये 1 लाख आदमी, 1 लाख ड्राइवर चल रहा है मुल्तान के अंदर, रश्का ड्राइवर, किस की कहाँ से हेल्प करें। ठीक है कोई बीमार हो जाता है, जितनी तंजीम की गुंजाइश होती है पासबान की उतनी वो करती भी है, लेकिन कब तक, कहाँ तक। अभी पिछले दिनों एक रश्का लगा पलट गया, उसके आगे बच्चा आ रहा था, उसने बचाने के लिए तो वो 10 दिन खड़ा रहा है, उसके घर फाके थे। फिर हम गए, टीम बना के उसको बुलाया, उसका शीशा डलवा के दिया, उसका रश्का मरम्मत करा के दिया, तब वो बेचारा 200-300 रुपया 400 रुपया कमाने के लिए हुआ। देखो ना, हमारे एक बाबे ने इंटरव्यू दिया अभी, उसकी कम से कम 60 साल उम्र है, 60 से 65 साल। उसने खिदमत की है आवाम की, उसी के रश्के में बैठ के कर्नल बने हैं, उसी के रश्के में बैठ के जनरल बने हैं, उसी के रश्के में बैठ के अपना ये DCO मिनिस्टर भी बने हैं। सारे कोई ख़ानदानी लैंडलॉर्ड नहीं थे, शुरू में रश्कों में टांगों पे सफ़र किया इन्होंने, लेकिन उसको इसके बाद क्या मिलेगा। बीमार है बेचारा, उसका कोई इलाज नहीं कराएगा, कोई हुकूमत की तरफ से सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो ना, बाकियों के लिए वेलफेयर इदारे हैं, हमारे रश्के ड्राइवरों के लिए तो वेलफेयर इदारे नहीं है, जबकि होने चाहिए। हमारी भी वेलफ होनी चाहिए, हमारा भी कार्ड होना चाहिए, हमारे लिए भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए हमारे ड्राइवरों के लिए। जहाँ स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ा सकते, हम तो स्कूल को छू नहीं सकते, फीसें इतनी है, क्योंकि हर दूसरे दिन प्राइवेट वाले कह देते हैं जी ये फ़ंड ले आओ जी, ये पेपर फंड है, ये अपना मिलाद करा रहे हैं, इसका फ़ंड है, ये हमने ट्रिप लेके जाना फ़ंड है। तो हम कहाँ से देंगे ये फ़ंड। भाई प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं सकते, और सरकारी स्कूल है नहीं, कोई है तो उनके पास कुछ भी नहीं है, टाट भी नहीं है। चलो टाट ही दे दो 40 साल पहले वाले, चलो उसमें हमारे बच्चे को अच्छे टीचर आ जाए। और जो तालीम याफ्ता है वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है मैं इतनी तालीम करके मैं टीचर लगूँ, क्यों। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास काबिल उस्ताद होने चाहिए प्राइवेट स्कूलों में। और इनमें प्राइवेट स्कूलों में क्या हो रहा है, 5 से 6 हज़ार तनख्वाह, जो 5 से 6 8 तनख्वाह ले रहा है वो क्या बच्चों को पढ़ा रहा होगा, क्या बच्चों को पढ़ा रही होगी। मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, अब जिस तरह 253 रुपये LPG का रेट है सरकारी, जो इंतज़ामिया है जिसका काम है कुछ अमल दरामद कराना है, हम देखते हैं कि मार्केट में 280, 300, 320 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, तो रिक्शा ड्राइवर की मुश्किलात तो बढ़ेगी बजाय कम होने की। सबसे पहले इंतज़ामिया को चाहिए जो प्लांट है उनको सरकारी रेट पे लेके आए, क्योंकि प्लांट सरकारी रेट पे नहीं दे रहे। उसके बाद दुकानदारों पे सख्ती की जाए, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर गैस दी जाए, ताकि एक आम आदमी, एक आम घरेलू आदमी अपने घर में किलो की बजाय 1.5 किलो गैस ले जाए, ताकि उसके 2 दिन 3 दिन गुजर जाए। क्यों कि इस चीज़ पे नोटिस नहीं लिया जाता, नोटिस लिया जाता है कागज़ की खाना पूरी करने के लिए, वो पूर करके भेज देते हैं। मस्टर्ड निकल आया, उसने 2-2 आज भी निकला हुआ था, मेरा ख्याल 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार या हज़ार कोई भी जुर्माना वो दुकानदारों को करके चला गया, ये फॉर्मेलिटी पूरी होगी। ऐसा नहीं है, पहले प्लांट पे अपना अमल दरामद कराएं, फिर दुकानदारों पे कराएं, और दुकानदारों पे SOPs का भी अमल दरामद कराएं, ताकि कोई हादसा ना हो। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, ताकि दुकान के अंदर आग बुझाने वाला सिलेंडर भी होना चाहिए, जूते भी होने चाहिए, तमाम SOPs। फिर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से 100 में से 99% हादसा ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा ना। अब इतनी जानें ज़ाया हुई हैं तो अभी जो हादसा हुआ है बोलो साहब उसकी बात कर लें। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्रैक डाउन हुआ, ब्लैक में फ़रोख्त किए गए। मतलब कि हम लोग जो है वो हादसों को जो है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। रक्षा ड्राइवर के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई और इसका कोई पक्का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता? अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा सानिया होगा, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गलियों में गैस चलेगी, गलियों के अंदर 300, 320, 350 लोग बेचने लग गए। इसी तरह अब आगे रमज़ान आ रहा है, वही किन्नू जो होगा आज 100 रुपये 150 रुपया रेट चेक कर ले, वही रमज़ान में चेक कर लेना 200 250 रुपये हो जाएगा। तो हम मुसलमान नाम के मुसलमान रह गए ना, हम मुसलमानी वाला काम ही नहीं कर रहे कि एकदम चीज़ को महंगा कर देना, मौके से फ़ायदा उठाना। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इसी तरह अगर कोई सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, हम लूट मार शुरू कर देते हैं। कहीं हादसा हो जाए ट्रेनों का, हम लूट मार शुरू। भाई रमज़ान आ रहा है तो अब कीमतें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी। आप देखना कि 2 दिन पहले आप अभी रेट चेक कर ले, एक किन्नू का चेक कर ले, केले का कर ले, सेब का कर ले, इसके बाद देख लेना रमज़ान के दूसरे दिन कीमत डबल हो जाएगी। क्या रातों रात बाग को आग लग जाएगी? क्या ये फ्रूट ख़राब हो जाएगा जो उस टाइम जो है ना महंगे दामों बेचेंगे? लेकिन अफसोस के साथ लोगों ने अभी से गोदाम भर लिए हैं, खजूरों के भी, केलों के भी, सेब के भी गोदाम भरे पड़े हैं। आप चेक करें जाके, ये जो अपना है अपना कोल्ड क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज, हाँ, उसके अंदर भरे पड़े हैं रमज़ान के लिए कि रमज़ान आएगा। वो भाई अगर आज आपको अल्लाह ने रोटी दी है तो कल की जिम्मेदारी अल्लाह की है, हमारी नहीं है, किसी की नहीं है। अगर बच्चे दिए हैं तो उनका रिज़्क रब ने देना है। भाई अल्लाह पे ईमान रखो, खुदा के लिए हम मुसलमान हैं, हजूर पाक की उम्मत है, जिसने हमारे लिए दुआएं मांग मांग के हमारे लिए माफ़ी मांगते रहे अल्लाह से कि इनको माफ़ कर देना। लेकिन हम फिर नहीं सोच रहे, समझ रहे, जबकि पता होता है कि अल्लाह दे रहा है, लेकिन दूसरे दिन हम कहते हैं नहीं, वो तो MPA दे रहा है, MNA दे रहा है, हुकूमत दे रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सदर हमारे साथ मौजूद थे, परवेज़ इकबाल बोतला साहब, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे कि किस तरीके से LPG माफिया जो है वो सरगर्म है, मनमानी कीमतों पर LPG फ़रोख्त की जा रही है। और सारी सूरत हाल में जो घरेलू सार्फिन हैं और जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, जिन्हें सारा दिन रक्षा चलाकर जो है वो अपने घर चंद 100 रुपये लेके जाने हैं कि उसके बच्चों का पेट जो है वो पल सके। लेकिन कुछ माफिया जो है वो ऐसा है जो इन सब चीज़ों का जो है वो दुश्मन बना हुआ है और इंतज़ामिया जो है वो ख़ाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ जो है वो कर दी जाती है, चंद हज़ार का जुर्माना जो है वो कर दिया जाता है, लेकिन मुकम्मल सदेबाब जो है वो इस चीज़ का नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से रक्षा ड्राइवर हजरात काफ़ी परेशान है। जिसने ठेका भी देना है, जिसने पार्किंग की फ़ीस भी देनी है, जिसने मज़ीद और भी मामलात हैं उनको भी जो है वो मलूज़ खातिर रखना है। तो सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया जो है वो बेबस से, कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो LPG माफिया है अब वो महंगे दामों और ब्लैक में फ़रोख्त करता है, जिसकी वजह से रक्षा ड्राइवर्स के लिए रक्षा चलाना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।